द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज़ टू डू मैथमेटिक्स। अगर आप चाहते हैं कि मैथ के सब्जेक्ट आपका फेवरेट हो, अगर आप चाहते हैं कि मैथ के सब्जेक्ट में आपके मैक्सिमम मार्क्स आएँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मेरी तरह चुटकी मार के आप क्वेश्चन सॉल्व करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैथ के क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें। जितनी ज़्यादा मैथ की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनता जाएगा। आज की वीडियो में क्लास 7 की मैथ की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 5.4 के पहले 2 क्वेश्चन की वीडियो आप देख चुके हैं। आज बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, शहजाद थ्रोज ए पेयर ऑफ फेयर डाइस। शहजाद ने पेयर ऑफ फेयर डाइस से मुराद है, डाइस से मुराद है लूडो का जो दाना, लूडो खेलते हुए आप इस्तेमाल करते हैं उसको डाइस कहते हैं। पेयर ऑफ फेयर डाइस, 2 लूडो के दाने उसने ऊपर फेंके। फेयर डाइस से मुराद है उसने उसमें कोई दो नंबर ही नहीं की, यानी जस्ट उसमें कोई हैकिंग करने की कोशिश नहीं की, वैसे उसने ऊपर फेंके। तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम डिटेल से बात कर चुके हैं पहले। तो इसका जो पार्ट 1 है कि इस चांस की, इस इवेंट की अक्कर होने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। नंबर 6 ऑन द फर्स्ट डाइस, यानी कि 2 लूडो के दाने अगर उसने फेंके हैं तो पहला जो लूडो का दाना है उसके ऊपर नंबर 6 आए, एंड एट लीस्ट 4 ऑन द सेकंड डाइस, और जो दूसरा लूडो का दाना होगा उसके ऊपर कम से कम 4 आए। 4 से ज्यादा नंबर भी आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है, यही आ सकता है, इसके अलावा नहीं आ सकता। दोबारा सुन ले, शहजाद ने 2 लूडो के दाने ऊपर फेंके हैं, तो अपने बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि पहला जो लूडो का दाना उस पर हर सूरत 6 आए, दूसरे पे एटलीस्ट 4 आए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, इसकी बताना है। तो ये आपका पार्ट 1 है। अब लूडो के दाने की एग्जांपल जो है पेज नंबर 196 के ऊपर ये आपको दी गई है, एक टेबल बना हुआ है। ये टेबल मैं कोशिश करूंगा कि साइड पे आपको स्क्रीन पे यहाँ पे नज़र आता रहे इस तरह का टेबल। तो ये उसका टेबल बना हुआ है। जब लूडो के दाने 2 ऊपर फेंकेंगे तो उसमें क्या क्या पॉसिबल चांसेस हैं, क्या क्या नंबर आने के चांसेस हैं, दोनों के वो लिखे हुए हैं। ये सारा का टेबल बना हुआ है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ पे लिखा हुआ है 36, यानी 36 नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं। टोटल कितनी है 36। उनमें से देखनी है कि उनमें से कितनी है जिनमें पहले दाने पे 6 आएगा और दूसरे दाने पे 4, 5, 6 आ सकता है। तो ये आपका टेबल बना हुआ है, इसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। व्हाइट बोर्ड की तरफ, सैंपल स्पेस विल बी द 2 डाइस, यानी कि जो 2 सैंपल स्पेस क्या बनेगी, जो आपकी पॉसिबल आउटकम्स है वो कितनी बनती है, टोटल 36, जो कि मैंने आपको बता भी दिया है। बुक के पेज के ऊपर भी, इससे पिछले पेज पे ये मेंशन है कि 2 लूडो के दाने अगर उनके फेंके ऊपर तो उनकी जो पॉसिबल आउटकम्स बनती है, सैंपल स्पेस बनती है, वो 36 बनती है। अब यहाँ पे ये n नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है, इसको लिख दें 36, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36। अब लेट ए बी द इवेंट गेटिंग 6 ऑन द फर्स्ट डाइस। फर्ज करें कि उस इवेंट का नाम ए है जिसमें हमने 6 जो है फर्स्ट डाइस के ऊपर होना चाहिए। पहले लूडो के दाने पे 6 आए और बाकी लूडो के दाने पे 4 जो है वो आना चाहिए, कम से कम 4 आना चाहिए, इससे बड़े नंबर भी आ सकते हैं। तो वो उस इवेंट का नाम ए है। क्या आ सकता है, पहले जो दाना उस पर तो 6 आएगा, ये 6 लिखा हुआ है, दूसरे पे 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आ सकता। लूडो के दाने ऊपर जानते हैं 1 से लेके 6 तक नंबर लिखे होते हैं, 6 साइड्स होते हैं, 6 फेसेस होते हैं उसके, और हर तरफ एक नंबर लिखा होता है। तो कम से कम 4 हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 5, 6 यही हो सकता है। तो ये आपका इवेंट है, ठीक है। तो अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। नंबर ऑफ जो इवेंट है, नंबर ऑफ जो इवेंट है, ठीक है, जो पॉसिबल आपका इवेंट है उसके नंबर ऑफ इवेंट कितने बनते हैं, 1, 2, 3, ये 3, 1, 2, 3 पेयर कितने बनते हैं। यहाँ 6, 4 आ सकता है, पहले में 6 दूसरे में 4, या पहले में 6 दूसरे में 5, या पहले में 6 दूसरे में भी 6 आ सकता है। तो ये उसके जो है पॉसिबल जो नंबर ऑफ इवेंट बनते हैं वो 3 बनते हैं। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है वो 36 है। तो इस इवेंट की अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हैं वो बनेगा नंबर ऑफ इवेंट, पॉसिबल इवेंट, या नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट। यानी फेवरेबल इवेंट से मुराद ये है कि जो हम इवेंट चाह रहे हैं, हम इवेंट ये चाह रहे हैं, इसको नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट भी कहते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये आपके पास वैल्यू पुट करें। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट क्या है, 3, 1, 2, 3, और टोटल जो सैंपल स्पेस है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो है वो आपके पास 36 हैं, ठीक है। 36 में से जो फेवरेबल है वो जस्ट 3 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी
3 1 ज़ा 3, 3 12 ज़ा 36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी, जो इवेंट हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो 1/12 बनेगी। तो ये इसका पार्ट 1 का जो है वो आंसर आएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आई हो। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है नो ऑड नंबर ऑन बोथ द डाइसेस। जब भी इन दोनों लूडो के दाने के ऊपर फेंकेंगे तो हम अपना जो फेवरेबल आउटकम रखना चाह रहे हैं कि दोनों लूडो के दाने के ऊपर ऐसा नंबर आना चाहिए जो ऑड नंबर ना हो। ऑड नंबर ना हो। ऑड नंबर आप जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 ये नंबर जो है वो लूडो के दाने के ऊपर लिखे होते हैं। तो ऑड नंबर 1 भी ना हो, 3 भी ना हो और 5 भी ना हो। 2 4 6 2 4 6 यही बार बार आना चाहिए दोनों लूडो के दाने के ऊपर, इनमें से कोई आ सकता है। ठीक है, तो ये जो है सैंपल स्पेस विल बी ऑफ 2 डाइसेस। दोनों की जो सैंपल स्पेस है इस क्वेश्चन के लिए वो 36 ही रहेगी। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36 ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। अब इवेंट जो है वो चेंज होगा। लेट ए, अब इवेंट का नाम ए आप कोई भी रख सकते हैं, BC रख लें। लेट ए बी इवेंट दैट नो ऑड नंबर ऑन बोथ डाइसेस। दोनों जो लूडो के दाने उन पे ऑड नंबर नहीं होना चाहिए। तो वो हो सकता है कि दोनों लूडो के दाने पे 2 2 आ जाए, पहले पे 2 आए दूसरे पे 4 आ जाए, पहले पे 2 आए दूसरे पे 6 आ जाए, पहले पे 4 आए दूसरे पे 2 आ जाए, दोनों पे 4 4 आ जाए, पहले पे 4 आ जाए दूसरे पे 6 आ जाए, पहले पे 6 आए दूसरे पे 2 आए, पहले पे 6 आए दूसरे पे 4 आए, दोनों पे 6 6 आ सकता है। तो ये हम जो है फेवरेबल आउटकम्स हमारी यही बनती हैं जिसमें कोई भी ऑड नंबर होगा उन 36 के टेबल में से जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया है। इनको गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ फेवरेबल जो इवेंट है वो बनते हैं 9। क्या बनते हैं? 9। इसको भी गिन लिया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो अब लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ जो है पॉसिबल आउटकम्स। तो ऊपर आएगा 9, नीचे आएगा 36, नीचे आएगा 36 ये वाला, 9 ये वाला, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। तो इस इवेंट की नो ऑड नंबर ऑन बोथ द डाइसेस, इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनती है 1/4 बनती है। पार्ट नंबर 3 को देखें। पार्ट नंबर 3 है सम ऑफ डॉट्स ऑन बोथ द डाइसेस इज एट लीस्ट 7। जो दोनों डाइसेस हैं, दोनों दाने हैं, उनके ऊपर जो डॉट्स आते हैं, उनके ऊपर जो नंबर आएंगे उनको जमा करें तो जवाब कम से कम 7 होना चाहिए। 7 से ज़्यादा जितना मर्जी हो जाए। ठीक है, ये आपका फेवरेबल इवेंट है। तो सैंपल स्पेस विल बी 2 डाइसेस 36, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36 ही है। अब उस इवेंट का नाम लेट ए बी द इवेंट दैट सम ऑफ डॉट्स ऑन बोथ द डाइसेस इज एट लीस्ट 7। वो जो 36 टेबल बना उसमें से जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वो ये वाले नंबर हैं। इन सब नंबर को आप जमा कर लें, या तो जवाब आपका 7 आएगा या 7 से ज़्यादा आएगा। 7 से जितना मर्जी ज़्यादा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 6 और 6 12 ही आ सकता है, इससे ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं आ सकता। तो ये उसके जो पॉसिबल फेवरेबल जो है वो इवेंट बनते हैं वो मैंने लिख दिए हैं। तो इनका गिन लेते हैं, ये कितने हैं नंबर ऑफ इवेंट, फेवरेबल इवेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 ये बनते हैं 21। दोबारा देख लें, इन सब नंबर्स को जमा कर लें तो एट लीस्ट 7 यानी 7 से या 7 से ज़्यादा इन सब का आंसर आ रहा है जमा करने के बाद। सम से मुराद है जमा करने के बाद। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बनेगी नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट जो हम चाह रहे हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो ये आपके पास आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट ए कितने हैं 21 डिवाइड बाय ये वाला 36। अब ये 3 के टेबल पे डिवाइड करते हैं। 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 7/12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट बनती है इस इवेंट की 7/12 बनती है। तो ये इसका आंसर होगा। ये नंबर आपने ध्यान से लिखने हैं। कोई नंबर अगर मिस कर देंगे, कोई नंबर ज़्यादा लिख देंगे तो आपका आंसर जो है वो ठीक नहीं आएगा। तो देखते हैं नंबर 4 है डिफरेंस बिटवीन द डॉट्स इज इक्वल टू 3, यानी कि दोनों जो नंबर्स हैं डॉट्स हैं
उनको जब माइनस करेंगे तो जवाब आपके पास 3 आना चाहिए। तो यहाँ तक तो वही सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं, लेट ए बी द इवेंट दैट डिफरेंस बिटवीन डॉट्स इज इक्वल टू 3। वो आपके पास बनता है, जो फेवरेबल इवेंट है वो बनते हैं जी, हमें 3 चाहिए, 4 में से 1 जाएगा 3, 5 में से 2 जाएगा 3, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, तो कितने बनते हैं 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या बनेगा जो हम चाह रहे हैं, उनकी तादाद बनती है 6। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये होगा नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये बनेगा जी 6 डिवाइड बाय 36, तो 1/6 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 4 भी इस तरह मुकम्मल हो जाएगा। नंबर 5 को देखते हैं, बड़े मजे का क्वेश्चन है। सम ऑफ द डार्ट्स ऑन बोथ द डाइसेस इज इक्वल टू 15। दोनों के लूडो के जो दाने हैं उनका जो भी आंसर आएगा उनको जमा करें, जवाब आपके पास 15 आना चाहिए। तो सैंपल स्पेस विल बी ऑफ 2 डाइसेस 36, ये वही है। लेट ए बी द इवेंट दैट सम ऑफ डार्ट्स ऑन बोथ द डाइसेस इज इक्वल टू 15। अब अगर दोनों लूडो के दाने पे देखें, जो सबसे बड़ा नंबर है वो 6 ही आता है। 6 और 6 को भी ऐड करेंगे तो 12 आएगा, 15 बिल्कुल नहीं आएगा। तो लिखेंगे देयर इज नो इवेंट व्हेन डार्ट्स ऑन बोथ द डाइसेस इक्वल टू 15। यहाँ पे कोई भी ऐसा इवेंट नहीं आएगा जिसमें दोनों जो दाने हैं उनके डार्ट्स को जमा करेंगे तो जवाब आपके पास 15 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट जो है वो 0 होंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगी नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ पॉसिबल फेवरेबल इवेंट 0 है, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के 36 है। 0 को जब रख के 36 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 0 ही आएगा। तो लास्ट जो आंसर है उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आता है वो 0 आता है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ ही आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 है वो डिटेल के साथ मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जल्द अज जल्द रिप्लाई करूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।